और ये बन रही है सुबह सुबह की चाय। आ जाइए आप लोग चाय पीने के लिए। और चाय ना अच्छी जब खौलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, कब वो हो जाए। और मैंने सुबह इन लोग के लिए नाश्ता बना लिया है और ये चाय करने के टाइम है, चाय मैं बना रही हूँ। बाकी ये तो टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे तो फिर मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तो मैंने बस पराठा और आलू फ्राई बनाया था। और आप भी चाय पी लीजिए, इसलिए मैं चाय दिखा रही हूँ, क्योंकि चाय पी के ही मैं आपसे बात करूँगी। तो मैं चाय आप लोगों को दिखा ही रही हूँ कि इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह की चाय। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए और जहाँ पर भी रहिए मस्त रहिए। और मैं अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से क्या किया कि यहाँ आंधी आ गया था कल रात को बहुत ज़्यादा, मतलब 2 घंटे तक तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा चली। उसके बाद सुबह मेरा रात को कुकर एकदम ख़राब हो गया था। तो सुबह मैंने ये भी सुबह उठे तैयार वैर हुए, फिर नहीं गए। इस सब चक्करों में मेरा 9 तो वैसे ही बच गया। फिर मैं 10 मिनट बैठी, क्योंकि बाबू को लेकर के आए, फिर 2 मिनट बैठना हो ही जाता है। तो मैंने बैठे बात की। बात करने के बाद फिर इनके साथ चली गई मार्केट से आई। फिर मैं फटाफट काम करके मैं 12 साढ़े 12 बजे फ्री हुई हूँ, साफ़ सफाई करके घर का क्लीनिंग करके एकदम टोटली। आंधी में तो होती है क्लीनिंग। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना कुकर। सबसे पहले तो मैं आपका कुकर दिखा लेती हूँ कि मैंने कैसा कुकर लिया है मार्केट से। तो जस्ट 2 मिनट की। और ये मेरा है कुकर, स्टेनलेस स्टील का मैंने कुकर लिया। बजट तो हाई था ही, मेरे बजट डबल पड़ गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हाफ इनके लगा देते हैं, हाफ अपना लगा लेते हैं। क्योंकि कोई चीज़ होती है जो हेल्थ से होता है ना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप कपड़ा 2 पहनो 4 पहनो, 4 के बजाय आप 2 भी पहन के काम चला सकते हो, लेकिन सामान आपको वही लेना है। जो चीज़ बिगड़ चुकी है वो चीज़ सही रेट की लीजिए। सही जो अब तो आजकल आ ही रहा है। तो इस पर 5 साल की गारंटी है। मैंने हॉकिंस की ले ली है, अच्छी है, लोकल कंपनी नहीं है लेकिन हाँ अच्छी है, नीलम ब्रांड की है। कोई विनोद की भी ले सकते थे, विनोद की थी नहीं उनके पास, तो वो भी इसी के रेट की थी। तो इसकी 5 साल की गारंटी है, ओवरऑल गारंटी पीरियड में है। 5 साल की गारंटी कोई नहीं देता, तो 5 साल की इनफ गारंटी है मेरे पास। बाकी बन जाएगी। तो अब किसी भी चीज़ की तो ऐसे तो कोई गारंटी होती नहीं है, हॉकिंस की रहे या कोई भी चीज़ है। तो मैं अभी जा रही हूँ बनाने खाना। और मैं यही सोचती हूँ ना कि 4 हो जाए तो कपड़े। अभी मैं बताऊँगी इस विषय में कि मैं कैसे इसको खरीदनी, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आप करती नहीं है, बिना पैसे खर्च किए सब काम करती हैं, तो ये भी कैसे करती है। तो मैं अभी बताती जाती हूँ। पहले तो चलिए खाना बना लेती हूँ, खाना बनाते बनाते आपसे बातें भी करूँगी। तो देखिए फाइनली मैंने कुकर ले लिया है स्टेनलेस स्टील का। तो महंगा तो पड़ता है, मैं वैसे भी खर्चे नहीं करती हूँ, आप लोग को पता है। तो खर्चे करने के मैंने क्या हुआ ना कि कुकर लेने जा रही थी तो मेरा वो भी पड़ रहा था 800-900 का पड़ रहा था। फिर मैंने कहा कि मेरे पास भी थोड़े पैसे सेविंग तो रहते ही है, हर लेडीज़ के पास रहते। मैंने कहा कि जब स्टेनलेस हेल्थ के लिए जब ऐसे कोई चीज़ होता है ना कि अभी बीमार पड़ेंगे तो उससे ज़्यादा एक बार डॉक्टर को देना पड़ जाता है। 1000 रुपये तो हम मान के चलिए किसी डॉक्टर को देना पड़ जाता है। मैंने कहा कि चलो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें होती, क्योंकि मैंने अब तवे पे रोटी भी बनाना शुरू किया है और ये सब चीज़ें करना शुरू किया है। तो फिर मैंने कहा कि चलो केले लेती हूँ। इन्होंने कहा अस्पताल ले, मतलब बजट बिगड़ेगा। मैंने कहा कि आप तो अपना जितना लगाना है वो ही लगाओ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने से तरफ लगा लूँगी और मैं इसको ले लूँगी। क्योंकि मुझे कुकर बार बार तो लोग कोई लेते नहीं है, 5-7 साल के बाद ही एक बार कोई कुकर लेता भी है। तो देखिए मैंने सब्ज़ी बनाने बैठा दी है और यहाँ मैं आटा गूंद रही थी फटाफट से। तो यही सोच के मैं खर्चा नहीं करिए, लेकिन जहाँ करना है वहाँ तो आपको करना पड़ेगा। बस एक जब डॉक्टर के चक्कर लगते हैं ना तो कितने हज़ारों रुपए उसके अंदर लग जाते हैं ये नहीं पता चलता है। आज पहली बार मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना तो मुझे एक आइडिया नहीं था। एक तो वो पेंदी एकदम सिंपल है और उसके कारण फ्लेम एकदम ऊपर तक आ रहा था इसकी और बहुत मतलब हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने बनाने की कोशिश बनाई। आज अच्छी लगी सब्ज़ी बना के, मतलब बहुत खुश हुई मैं कुकर में। तो फिर मैंने रोटी सब्ज़ी बना के काम ख़त्म की। शाम को हुआ कि चलो छोले बना लेते हैं, छोले पूड़ी के लिए। तो मैं चावल भी भिगा रही हूँ और चावल के साथ छोले भी मैं भिगा दूँगी कि छोले पूड़ी या छोले पराठा ऐसा ही कुछ खाने का मन है तो मैं शाम को यही बनाऊंगी। और मैं यही कहना चाह रही थी ना कि आप पैसे बचाओ, बेशक बचाओ, मैं खर्चे ज़्यादा नहीं। जिस चीज़ से आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बाद में भविष्य में ना करना पड़ जाए आप वैसा पैसे बचाओ। यहाँ देखिए मैं तनुष खेत साइकिलिंग कर रहा था तो कह रहा था कि मम्मा मेरा भी रिकॉर्डिंग कर दो, मैं भी ब्लॉग में डाल दो। तो
कभी कभी बच्चों की तो बात माननी पड़ती है, तो मैं उसी की बात मान रही थी और मैं ये अपना काम ख़त्म कर रही थी। इनको दिखा रही थी कि तनुष भी अपना मतलब कि इस एरिया में ना घर में भी वो चला ही लेते हैं राउंड राउंड करके। मुझे तो भरोसा नहीं था कि घर में भी चला लेगा, मुझे लगा कि इस रोड पे ही चला पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाया और ये घर पे ही रह गए थे, तो हम लोग ने सोचा चलो थोड़ा सा मूवी देख लिया जाए, क्योंकि ये मूवी लाए थे 2-3 और 2-3 ये पहले जब गए हुए थे ना तब के उनके फ़ोन में रिकॉर्ड था, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी देख लियूँ। और ये दूसरे दिन की क्लिप थी, दूसरे दिन के मॉर्निंग के टाइम पे मेरा बेटा आज जाने की जिद कर रहा था कि नहीं जाऊंगा, तो मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी नहीं भेजा, नहीं आज। तो मेरा कुकर क्यों प्रेप हो रहा है, क्योंकि इसका कल रात को ना मैंने छोले बनाए, तो पहले तो उबल तो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे भी रिकॉर्ड करके बताऊंगी क्या क्या मैंने बनाया, क्या खाया। और जब मैंने मसाला भुना कि प्रेशर लगाया, क्योंकि छोले की रेसिपी तो आप लोग को पता ही, तो उसी समय जब मैंने छोला उबाला ना तो 2-3 सीटी के बाद उसमें दिक्कतें होने लगी, मतलब दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो जाने दो, ऐसे हो जाता होगा, कभी कभी नहीं होता है, ध्यान ना देना। फिर जब मैंने प्रेशर को उसके बाद मैंने जब प्रेशर कुक लगाया सीटी मसालों के लिए, तो मसाला पकड़ ही नहीं रहा था। लेकिन शुक्र है तब तक मैंने जैसे छोले पक चुके थे 80%, तो मुझे डर नहीं था इस बात का। तो फिर मेरा मन एकदम ख़राब हो गया। तो वही हो गया ना कि अभी तुरंत ही का सामान लाया हुआ है एक दिन, मतलब सुबह का, और शाम को ये हाल हो जाए ना तो दिक्कत है। तो फिर उन्होंने तुरंत ही फ़ोन लगाया वो शॉप वाले को कि जो आप लाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो भी है आप लेकर आओ, वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल की गारंटी। तो उन्होंने तो फिर इसी चीज़ के लिए सुबह में हुआ कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस से मैं आकर फ़ोन करूँगा तो फिर आ जाए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं कुकर पैकिंग कर दूँ। यही होता है ना, कभी कभी टेंशन हो जाती है, खुश भी हो उसके बीच में कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है। तो मेरे को क्या हो गया, नए चीज़ सामान ख़रीदने पर फिर मैं वापस देने जा रही थी अपना। तो फिर उसी समय में ना अपना काम भी निपटा लूँ, क्योंकि घर से निकलने से पहले हम औरतों को अपने ऊपर नहीं घर की साफ़ सफाई करने की ज़्यादा टेंशन होती है। घर की साफ़ सफाई तो हो जाए और क्लियर हो जाए घर का काम, मतलब कि आने के साथ ही ये सब, क्योंकि जब काम छूटता है ना तो वो भी हम ही लोग को आके करना है। तो फिर यही सब सोच के ना अपना पूरा बेड वेड ठीक कर रही थी। और तनुष पे आज मुझे गुस्सा भी आया था कि मतलब कि होता है ना बच्चों के साथ कि कभी कभी टेंशन हो जाती है कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, स्कूल की भी टेंशन, मतलब कि अजीब अजीब ख्याल आते हैं मन में कि स्कूल अच्छा है कि नहीं है, मतलब हर चीज़ों के ख्याल आते हैं ना। तो फिर तनुष को भी मैंने बहुत समझा रही थी हर बात पे, यहाँ पे बैठ के मैं समझा ही रही थी अपना काम करते करते, तनुष ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चों को तो स्कूल तो सिखाता ही सिखाता है, प्लस घर के ही माहौल और जैसे होता है ना माहौल से मतलब सराउंडिंग में जो भी उसी से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। क्योंकि मैंने तो मानता है कि बच्चे इतने ऑब्ज़र्वर होते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप सीख जाते हो। हम अब पहले जो अनमैरिड जैसे जो होते हैं ना, जो जिनके बच्चे नहीं होते, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, और जिनके बच्चे हैं वो समझ जाते हैं। छोटे बच्चे जो ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा उसी सब चीज़ों से सीखते हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मुझे तो हो जाती है। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बॉल खेल रहा था, मैं वहाँ पे अपना, तो आज सुबह से नहीं गया था ना तो इसका ही मन उदास था। सुबह सुबह तो मन नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही टाइम हुआ ना वैसे ही कह रहा था मम्मा आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा ना। अब मैंने कहा कि अब देखो सुबह सुबह, क्योंकि 2 या 3 डेज़ बस रह गए हैं इसके स्कूल, मतलब कि क्लोज़ हो जाएगा समर वेकेशन के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो चले जाओ बेटा, 3-4 डेज़ ही तो बस जाना है, बस सैटरडे को मतलब कि फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगी और सैटरडे को स्कूल बंद हो जाएगा PTM करके। तो फिर मैंने तब भी, लेकिन बच्चा जब नहीं जाने की जिद होता है तो फिर मैंने कहा कि छोड़ी तो नहीं भेजती हूँ। फिर अपने बर्तन वर्तन धुल के तैयार हूँ, तो सफाई करने में दिमाग ये लगा था ना कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ थोड़ा सा। बेटे को भी आज क्या की थी मैं ना, बहुत अच्छा काम करवाई थी। मैं एक दिन दिखाऊंगी तनुष को, तनुष की प्रैक्टिस भी करवाई और तनुष के लिए रूल भी लिखवाई। उसी से मैंने उसको रूल लिखवाया कि आप ये हिंदी में लिखो, रूल लिखो, कि हिंदी की लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस आप रूल भी लिखोगे अपने लिए। तो फिर आज बहुत ज़्यादा मतलब कि मन थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि चलते हैं। फिर एक काम बढ़ जाता है ना कि जिसके लिए गए थे फिर वो भी काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना धूल मिट्टी की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, क्योंकि आंधी बेइंतहा सा चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि मैं क्या कहूँ इस बात के लिए, मुझे कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे 2-4 घंटे आंधी चल रही है, ऐसे हो रही है रोज़ शाम को, रोज़ मतलब कि हो ही जा रही है, 2 दिन से तो हो जा रही है। और घर में इतनी सफाई हो जा रही है कि क्या करें। अब देखिए कोना कोना साफ़ करना पड़ जा रहा है, धूल मिट्टी की धूल तो कोने कहाँ चली जाए वो आपको भी नहीं पता चलेगी। इसके बीच में मैं वो कर रही थी अपना काम, मतलब कि तनुष को बोली थी, तनुष नहाने की तैयारी में लग गए थे क्योंकि हो सके तो पापा आ जाए इनके।
और मैं भी अपना, मुझे लगता है ना जब मैं टॉप पे पोनी करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेरा ठीक लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है टॉप पे पोनी करना। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी वो भी ले ली थी जिसको रख देती हूँ तो बराबर यहाँ टेबल थोड़ा सा अंदर तक घुस जाता था कार्टून मेरा। तो यहाँ मैंने मोटा सा वो ले लिया था कार्डबोर्ड, तो मैंने उसको रख दिया, फिर इससे इसको ठीक कर दिया तो वो अच्छे से स्पेस मतलब कि ठीक से हो गया। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि आप खर्चे उसी जगह करो कि जहाँ पे आपको वैलिड हो, आप कर सको। जैसे होता है कि हर चीज़ों पे खर्चा नहीं करें, जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो उससे कई गुना ज़्यादा लग जाएगा हेल्थ, लेकिन कपड़े आप 2 की जगह पे 2 भी पहन सकते हो, उससे कोई आपकी नुकसान नहीं होगा।